गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल प्रशा की दुनिया। और ये देखिए हम सब लोग रेडी होकर सुबह सुबह एक ट्रिप पे निकले थे जो थी मथुरा वृंदावन बरसाने की ट्रिप, जो हमारी अचानक से हम लोगों ने बनाई थी। एक नाइट पहले ही इस ट्रिप के लिए हमने लोगों ने प्रिपरेशन की और तुरंत, कभी कहते हैं ना अचानक वाले प्लान सक्सेसफुल हो जाते हैं और पहले से बनाए हुए नहीं होते हैं। और ये अचानक वाली ट्रिप थी और हम लोगों ने रास्ते में बहुत इन्जॉय किया, अमरूद खाए और अमरूद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे, एकदम से बहुत जो यम्मी वाले होते हैं ना वैसे वाले अमरूद थे। और अमरूद मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये हम पहुंच चुके थे मथुरा। ये देखिए, ये जो ट्रीज़ हैं ये बेर के ट्री है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे जो बेर थे वो लटक रहे थे। हम काफ़ी दूर थे ना, इसलिए हम तोड़ नहीं पाए। यहाँ से बहुत सारे बेर थे क्योंकि बेर का सीज़न आने वाला है, अब महाशिवरात्रि आने वाली है, इसलिए पेड़ों पे जो बेर है वो लगने शुरू हो गए। ये देखिए, श्री कृष्ण नगरी मथुरा में आपका स्वागत है। और हम फाइनली जो थे मथुरा पहुंच चुके थे। और यहाँ पर है एक योद्धा था, उनकी जो थी स्मृति बनाई हुई थी यहाँ पर। और यहाँ पर एकदम वाटरफॉल वगैरह हो रहा था, अच्छा था। और यहीं से हमारा अपना रूम ढूंढने का जो था स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था। स्ट्रगल मतलब क्योंकि हमने जो रूम ऑनलाइन बुक किए थे, हम उसको सर्च कर रहे थे कहाँ थे। और गूगल मैप के थ्रू, प्लीज़ गाइस कोई मत जाया करो, हमारे साथ 2 बार ऐसा धोखा हुआ है गूगल मैप ने। एक बार हम जब रामनगर गए थे, मैंने आपको बताया था, उस टाइम धोखा हुआ, और इस बार भी। और गूगल मैप हमें हमारा जो रूम था ना वहाँ नहीं लेके गया, गूगल मैप हमें लेके गया सुलभ शौचालय स्टेशन के बाहर। हम लोग गूगल मैप ने हमने डाला अपनी डेस्टिनेशन, हमको जिस होटल में जाना था, और जो वो डेस्टिनेशन पे हमें अराइव दिखा रहा था वो था स्टेशन की सुलभ शौचालय। इतना हंसी आए ना हम लोगों को। फिर हमने कैंसिल की, दोबारा से लोकेशन स्टार्ट की, और जब वो दोबारा लोकेशन स्टार्ट की उसने फिर से हमें सुलभ शौचालय में ही पहुंचाया। इसलिए गाइस प्लीज़ मत कहो, इससे अच्छा तो आप आसपास के लोगों से पूछ के जाइए। फिर हमने वही किया और हम फाइनली अपने रूम पर पहुंचे, रेडी हुए और हम निकल आए। रूपल दी और भाभी जो थी वो रेडी हो रही थी, तो मैं जब तक बच्चों के लेकर कुछ खिलाने पिलाने आ गई थी, क्योंकि बच्चे बहुत भूखे थे, कुछ खाया नहीं था। तो मुझे लगा शायद वॉकिंग डिस्टेंस पे कुछ होगा तो हम खा लेंगे, तो हमने गाड़ी ली नहीं। हमने बोला भैया आप बाद में आ जाना, मैं जब तक बच्चों को खिला पिला लेती हूँ उन लोगों को लेकर। लेकिन अफसोस, जहाँ हम पहुँचे वहाँ कुछ था ही नहीं, काफ़ी पैदल चलना पड़ा और बच्चे परेशान हो गए। बच्चों को लग रही थी भूख, बच्चे कहते हैं नहीं बुआ हमें यही खिला दो, जो मिल रहा है हमें वही खिला दो, उस चीज़ में भी राजी थे। फिर इन लोगों को देखा बर्गर किंग, और वहाँ सब पहुँचे बर्गर खाने, छोटे मोटे बच्चे, क्योंकि बच्चों को आजकल बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज़ है, कोल्ड ड्रिंक ये मिल जाए तो फिर कुछ चाहिए ही नहीं होता है। तो बस फिर हम लोगों ने, मैंने सोचा कि इन लोगों को इनकी पसंद की चीज़ें खिलाई जाएँ, तो हमने बर्गर ऑर्डर किया। और मैंने 3 बर्गर ऑर्डर किए, क्योंकि 3 बच्चे थे, अपने लिए नहीं किया, मुझे पता था। क्योंकि हमारी जो शैतान बंदरी है प्रिशा, वो बर्गर पूरा कभी खाती नहीं है एक बाइट के अलावा, तो सिर्फ हमने थोड़ा सा 3 बर्गर ही ऑर्डर किए थे। और इन दोनों बच्चों ने अपने बर्गर खूब फुल एंजॉय किया था। उसके बाद हमने फ्रेंच फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की जो आई, और उसे हम खा के फिर निकल गए थे। यहाँ से जो था हमने कृष्ण जन्मभूमि के लिए रिक्शा पकड़ा था, क्योंकि ना ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो गाड़ियाँ निकलने में दिक्कत होती है। और ये देखिए मैं सर पे डाल के बैठी थी और मैं इन लोग से मज़े ले रही थी। देखो मैं नई नवेली दुल्हन टाइप लग रही हूँ ना। तो बस ऐसे ही हम हंसते गाते पहुँच चुके थे कृष्ण जन्मभूमि में। और यहाँ पर जो थी दोनों बोथ साइड में शॉप्स लगी हुई थी, कपड़े की, सामानों की जो मिलते हैं वो सारा सामान, बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। और गाइज कृष्ण जन्मभूमि पे जहाँ क्लॉक रूम्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत, हमें लगता था 1 घंटा लगेगा। फिर हम लाइन में लग के निकल आए, क्योंकि हमारा आधा पौन घंटे से पहले तो नंबर आने वाला था ही नहीं। और जब हम वापसी में सामान लेते उसमें भी बहुत देर लगती। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि जो हम अपने पिंकू भैया को बुलाएंगे, गाड़ी में अपने वॉलेट और मोबाइल वगैरह रखेंगे, फिर हम मंदिर में जाएंगे। और इसी स्ट्रगल में हमारा आधा से पौन घंटा ख़राब हो गया। और थोड़ी नाइट्स भी, मौसम भी थोड़ा बदल गया, क्योंकि विंटर्स में थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाती है। देखिए हम लाइन में लगे थे और मैं निकल गई लाइन में से सामान रखने के लिए। और गाइस अंदर मोबाइल और कुछ भी अलाउड नहीं है कि आप वीडियो बना सकते हो, तो सिर्फ यहीं बाहर तक की वीडियो बनाई थी हमने, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं था। उसके बाद हम निकल गए थे द्वारकाधीश मंदिर के लिए, और हम बहुत स्पीड से निकले थे, बिकॉज गाइज जो टाइमिंग थी द्वारकाधीश का मंदिर आई थिंक 7:30 तक ऑफ हो जाता, और
7:20 हो रहा था, जो रिक्शा वाला था वो इतनी स्पीड से ले गया था। बस फाइनली कहते हैं ना कि बहुत ब्लेस्ड फील किया हमने इस चीज़ को लेके कि हम जैसे पहुँचे और हमने तुरंत दर्शन किए और विद इन अ सेकेंड जो था वो जो बट थे वो बंद हो गए थे। बस इतनी खुशी हुई कि हमने इतनी दूर से आए और हमें द्वारकाधीश के दर्शन हमें जो थे वो मिल गए। बहुत सुकून मिलता है, ऐसा अच्छी वाली फीलिंग वाइब्स आती है ना। और हमें उनका जो चरणामृत होता है, पंचामृत, वो भी हमें प्राप्त हुआ था। तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि दिल से सुकून मिलता है जिन चीज़ों को। और इससे पहले जब हम आए थे तो हम द्वारकाधीश के दर्शन भी नहीं कर पाए थे, मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है। उसके बाद हम लोग डिनर करने के लिए पहुँचे थे ब्रजवासी। ये बहुत अच्छा एरिया में, ये मथुरा वाला ब्रजवासी है। हर जगह पर अलग अलग एरियो में ब्रजवासी बने हुए हैं। गोवर्धन में अलग है, वृंदावन में अलग है। बट यहाँ का जो हमने खाना, एम्बियंस तो अच्छा था, काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ था, सब कुछ था। सबसे पहले आया छोला भटूरा, फिर डोसा, फिर मंचूरियन एंड नूडल्स, फिर आया पाव भाजी। सारे बच्चों का जो था फेवरेट चीज़ें आ गई और डोसा था मेरा फेवरेट। तो हम लोगों ने खाया गाइस। लेकिन मेरे को यहाँ का जो फूड था ना वो बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि देखिए सांभर जो थी वो भी बहुत मीठी थी, तो वो मेरे को अच्छी नहीं लगी। मैं अगर कहूँगी, अगर आप लोग इससे अच्छा स्टॉल्स जो बाहर लगे होते हैं वहाँ खाते तो इट्स बेटर। और प्राइस भी बहुत हाई थे, ऐसा नहीं था कि लो प्राइस में आप खा रहे हो। तो इसलिए मेरे को यहाँ का फूड जो थोड़ा कम अच्छा लगा। उसके बाद हम आ चुके थे अपने रूम में, और ये देखिए मैं कितनी प्रिटी लग रही हूँ एकदम, है ना, क्यूट। अपनी तारीफ जब सामने वाला कोई तारीफ ना करे तो खुद की तारीफ खुद को कर लेनी चाहिए। ये तो था मजाक। और फिर हम रूम में आए और उसके बाद यहाँ पे गाइस मौसम थोड़ा गर्म था, क्योंकि मथुरा में बहुत तेज़ धूप थी और हमारे यहाँ वेदर थोड़ा ठंडा है। और ये था हमारा आज का ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए बने रहिए।